एक बैड न्यूज है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हरियाणा का जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर है उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, बट उसका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। क्या हुआ है? नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके? और आप सबको गुड इवनिंग। एक बैड न्यूज है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हरियाणा का जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर है उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, बट उसका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। क्या हुआ है और पूरी डिटेल में बात करेंगे। और देखो यार, मेरे हिसाब से तो बैड न्यूज है। लोगों ने पहले क्या होता था, प्री मतलब एक पेपर होता था ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर इंटरव्यू हो जाता था। तो इसमें कुछ मेंस वेंस का, राइटिंग का कुछ नहीं होता था। ऑब्जेक्टिव पेपर में टिक मार्क होते हैं तो इजी भी रहता है, बट अब इनमें राइटिंग ऐड कर दिया इन्होंने, रिटर्न पेपर ऐड कर दिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक तरीके से बैड न्यूज है। लोगों ने पहले के हिसाब से तैयारी चालू करी होगी और अब बहुत दिक्कत आने वाली है। देखो, ऑब्जेक्टिव का पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है और लिखने का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेंस और प्री का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है यार। जैसे आप आरजेएस की भी तैयारी करोगे ना, तो प्री का तरीका अलग है, मेंस का अलग है। पहले से क्वेश्चन फॉर्म करने पड़ते हैं, राइटिंग मतलब लिखने का तरीका भी ऐड करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ क्या हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा समझाऊंगा प्री मेंस में क्या क्या रहता है। बहुत सारी चीजें रहती हैं। पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, सिलेबस पहले मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव आता था, फिर एक इंटरव्यू होता था, बट अब इसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो सारी चीजें रहेंगी। देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के। 80% लॉ से रिलेटेड होंगे, बाकी 20% जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग, ये सब रहेंगे। अब लॉ की बात कर लेते हैं अपन। सिविल लॉ में आएगा सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ आएगा। और क्रिमिनल लॉ में आएगा आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। और मैंने आपका 20% का बता ही दिया, रीजनिंग, जीके, वीके सबको रहेंगी। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा ये। 2 घंटे का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन इक्वल मार्क्स में डिवाइड है और 5 ऑप्शन आएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव को जो भी क्वेश्चन होंगे तो 5 ऑप्शन होंगे, एक टिक करना है आपको। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। और मिनिमम 25% आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। वो सब्जेक्टिव होगा और इसका सिलेबस रहेगा। और ये 3 घंटे का पेपर होगा, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। सिविल लॉ में आएगा सीपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, हिंदू लॉ आएगा, मोमडन लॉ आएगा। क्रिमिनल लॉ में आएगा आईपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। और क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये और लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, तो हिंदी वालों के लिए बहुत दिक्कत है। टोटल मार्क्स 150 नंबर का है ये पेपर। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप और इसमें मिनिमम 35% आपके आने चाहिए। ये तो मिनिमम है, कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। और ठीक है, और बाकी थर्ड स्टेज इंटरव्यू है और वेटेज ऑफ इंटरव्यू है 12.5%। ये और बाकी मेरिट लिस्ट लिख लेगी। अब मैं इसको बैड न्यूज इसलिए बोला, देखो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाई करी होगी, बट अब इसमें मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, लिखना भी पड़ेगा। आपने उसके हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी तो अब दिक्कत होगी। टाइम भी कम रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। और इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं तो मैं वीडियो बना के बता देता आपको पहले कि एग्जाम पैटर्न चेंज होने का है, ये है। मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ये तो मैं वीडियो डाल देता। कभी कभी कुछ चीजें मिस हो जाती है। मैं राजस्थान से हूँ, हरियाणा से नहीं हूँ, पर राजस्थान की एपीओ की इन्फॉर्मेशन बहुत आप तक मैंने पहुंचाई है, जेलों की इन्फॉर्मेशन भी बहुत आप तक पहुंचाई है। बट इसका मैंने बता दिया था, नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में बात कर ली थी मैंने। तो ये है, चलो कोई नहीं, अब जो हो गया जो हो गया उसके हिसाब से पढ़ाई करो। जिन्होंने फॉर्म भरा है, मैंने तो नहीं भरा फॉर्म, पर जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको करना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे। बट बैड न्यूज है मेरे हिसाब से तो, देखो एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो जाना एक तरीके से बहुत दिक्कत आती है यार। पहले एपीओ के बारे में बोल रहे थे, राजस्थान में एपीओ में भी चेंज होगा। अभी तक देखो, राजस्थान में भी इसकी मांग उठी थी कि मेंस का पेपर डाल दो। राजस्थान में जो एपीओ होता है उसमें भी एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू रहता है और दोनों में क्वालिफाई करना रहता है। तो उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे। जो ये हो गया वो सो हो गया और पढ़ाई करो। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही कह सकता हूँ। मोटिवेट रहो।
और ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, फॉलो कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।